निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। गुड़िया बिहार के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी एवं गाली गलौज करने के संबंध में SC/ST थाना में दिया आवेदन। गुड़िया वही चुटिया निवासी उन्हीं के जमीन में ब्रोकरों का कब्जा करने के संदर्भ में SC/ST थाना में आवेदन दिया और कहा कि मुझे ब्रोकरों के द्वारा हमेशा गाली गलौज मारने की धमकी दी जाती है और हमारे जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। और तो और ब्रोकर संजय सिंह मदन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मुझे जान से मारने की भी धमकी आए दिन देते हैं। इसी कारण मैं परेशान होकर आदिवासी संगठनों और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता उरांव के साथ आवेदन दे रही हूँ। मौके पर आदिवासी संगठन पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव और उनके लोग मौजूद थे। गांडीव लाइव के लिए रांची से विक्की वर्मा की रिपोर्ट। गुड़िया बिहार है। हमारा घर वहाँ मतलब जहाँ संजय सिंह का ही जगह है, मतलब वहीं पे है, मतलब मिट्टी का घर है। अगर ये क्या बोलते हैं तो संजय सिंह के भाई लोग भी आए और क्या मदन सिंह, संजय सिंह और उनके बेटे संजय सिंह के बेटे अंकित सिंह, ये सब आए और हम लोग बोल रहे कि घर खाली कर दो बोलते। तो हम लोग बोले कि हम लोग कहाँ जाएंगे, तो बोल रहे हैं कि जहन्नुम में जाओ, कहीं भी जाओ, इससे हमको क्या मतलब, ऐसा बोल रहा है। फिर हम लोग को मतलब बोले कि हम लोग नहीं करेंगे घर खाली, तो बोल रहे हैं मतलब हम लोग के साथ मतलब गाली गलौज, गंदा गाली गलौज दे रहा है। फिर मतलब घर घुस के हम लोग को धक्का मुक्की कर। ये जो गुड़िया बिना है, ये लोग दो बहन, एक भाई और एक उसकी माँ है और ये लोग पीढ़ियों दर पीढ़ी सतरंजी में रहते हैं। लेकिन जो भू माफिया है, जो संजय सिंह वगैरह लोग जो है, इनको घर में गया और इसके जाति सूचक गाली से लेकर तमाम चीज इसको धमकी दिया और घर खाली करने का जो है बोला कि जो घर खाली आप करिए, नहीं तो इसी में दफन कर देंगे। उसका जो कब्र था उसका दादी का, उस पर JCB चला दिया। तो इस तरह का जमीन का मामला तो है ही, लेकिन जो कानून का जो राज होना चाहिए, जो ST/SC अत्याचार अधिनियम बना है, उससे भी लोग नहीं डर रहे हैं और हमारे जो आदिवासी दलित को जो है प्रताड़ित करने का जो है काम किया जा रहा है। तो उसी के खिलाफ में हम लोग जो है FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग आए हैं और उन लोग को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजने का हम लोग मांग रूप से यहाँ। यह सतरंजी के विस्थापितों का सवाल है। HSC जब बन रहा था वहाँ पर, तो HSC जब बन रहा था तो वहाँ के आदिवासियों का ज़मीन को वह विस्थापित किया और जब विस्थापित हुए तो उन परिवारों को सतरंजी में जाके बसाने का काम किया गया था और बसाया हुआ था। कुछ दिन बाद भू माफिया, ज़मीन माफिया लोग उन गरीब आदिवासियों को जाकर गाली गलौज देकर कि आदिवासी लोग सलाह तुम लोग को यहाँ से हटो, तुम लोग का कागज पत्र नहीं है, यह ज़मीन मेरा है, कहकर उन लोगों को हर दिन जाकर मानसिक टॉर्चर कर रहा है और बच्चों के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया गया। ये जो है भू माफिया जो है जगह जगह जो है हमारी अपनी जो लोगों को तंग कर रहे हैं ज़मीन खाली करवाने के लिए, और जो गैर मंजूरा ज़मीन है जो सामूहिक और सामाजिक रूप से इस्तेमाल होती है, उस पर भी कब्जा करने का ये जो नियत हम लोग देखते हैं, उसके तहत सक्रिय है ये सारे माफिया, भू माफिया। तो इसमें हमारे जो है आदिवासी समाज के लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। तो इसलिए हम लोग उनका मनोबल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और थाना प्रभारी से भी हमने बात की है कि इस पर आप त्वरित मतलब इसमें कार्रवाई कीजिए संज्ञान लेते हुए। और हम लोग जो उच्च अधिकारी, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि जो भी मामले यहाँ पर आते हैं वो ऊपर लेवल पे वो डाइवर्ट हो जाते हैं और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो उच्च पदाधिकारी हैं हमारे 5वीं अनुसूची के राज्य में आदिवासियों को, दलितों को उनका न्याय दिलाने का काम करें, ना कि भू माफियाओं से मिलकर उनके सहयोगी में। आज हम लोग हमको लगता है अनुसूचित जाति जनजाति थाना हम लोग आए हुए, जिसको ST/SC थाना कहते हैं। कल की बात है, हम लोग सभी सामाजिक संगठन के लोग सतरंजी गए थे, जहाँ पर टुपुदाना मौजा और नामकुम अंचल के अंतर्गत आता है, जिसमें से 122 खाता
जिसमें से प्लॉट है 1002, 1005, 996। तो इस तरह की जो है वो एक गैरमजरूबा ज़मीन है। तो उसमें माफिया तत्व जो है, जैसे संजय सिंह जो क्रिमिनल माइंडेड है, दूसरी बात जमीन भूमाफिया मदन सिंह, ये सभी मिलजुल करके वहाँ पर 200 वर्षों से रह रही है आदिवासी महिला जिसका नाम है गुड़िया बिहा। उसको बोला कि अभिलंब घर खाली कर दो, नहीं तो तुम लोग डाय ढंगरी रहने वाले यहाँ कैसे रह रहे हो। तो उसी को लेकर के हम लोग मामला दर्ज करने के लिए आए थे। सबसे बड़ी चीज़ है वो जब जमींदारी वेस्ट हुआ था उससे पहले वो ज़मीन आदिवासियों की थी। वहाँ पर हरगड़ी है, वहाँ पर मेला लगाते हैं, वहाँ पर कोई शादी ब्याह होता है उसके लिए लगाते हैं। तो ये समझिए कि जो लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है कि 40 साल यदि आप रहते हैं तो आपकी जमीन हो जाएगी, 200 वर्ष से रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो माफिया तो जमीन को कब्जा करना चाहता है और हम मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को और थाना प्रभारी को अविलंब ST/SC एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तारी किया जाए, क्योंकि पूरा मिला भी नहीं है। अभी लोग दिख रहे हैं, इसलिए आदिवासी लोग के साथ गाली गलौज हुआ है और उनका घर को हटाने का कोई प्रक्रिया किया है लोग। तो कार्रवाई करने की मांग इन लोग के अभी तो FIR होने के बाद ही अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल FIR